हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहो? भाजपा होगी जी। हाँ? भाजपा होगी। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बोडवाल माजरी, समालका बोडवाल माजरी। समालका का क्या माहौल लग रहा? भाजपा मन अच्छा, ये पानीपत में जितनी सीटें बीजेपी को पहले आई थी उतनी आएंगी या कुछ कम आएगी? पूरी आऊंगी जी। हाँ जी, आपका क्या विचार है? धन्यवाद पहले तो आपको। अरे धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मिले और आपके दर्शन हो गए। अरे हम तो घूमते ही रहे लोगों में। रही बात ये राजनीति की, राजनीति में तो ये है जी हमारे तरफ तो कांग्रेस का और बीजेपी का जोर है, तो ज़्यादातर तो बीजेपी को देने में फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि सेंटर में तो इसकी सरकार है। अगर ये नीचे बन भी गए, कांग्रेस पूरी नहीं आई तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, बीजेपी की 10 साल यहाँ सरकार रही और 10 साल यहाँ भी रही और वहाँ भी रही, तो उससे हरियाणा का उतना विकास हुआ जितना होना चाहिए था? जी हमारे पास तो बहुत हुआ है। हमारे गांव का एक सरपंच बना हुआ था बलदेव सिंह टिल्लो, जिसने सारा गांव ऐसा बढ़िया चमका दिया है। लाइटें वगैरह, गलियां वगैरह, नाले नूले सब ओके बना दिए। तो आप खुश हैं? मतलब हम खुश हैं। हाँ जी, आप बताओ, नौजवान हो। बताएंगे जी, कुछ नहीं बताना। हमारी तो वोट भी नहीं बन रही। हमारी तो वोट भी नहीं बन रही जी। तो है फिर किसी को अच्छा, आप बताओ। सीधी सी सपोर्ट है साहब अपने तरह कांग्रेस आओगी हरियाणा में फुल कत्ती एक तरफा कांग्रेस। आप कहाँ से हो? मैं पणची दे यहीं पास वाले गांव दे। तो नहीं, गांव देहात में क्या अलग माहौल है? हाँ बिल्कुल एक तरफा है यार कांग्रेस हरियाणा में, तो कोई कुछ भी बोले जाओ आओगी कांग्रेस यार। तो देख रहे हो यहाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ जितना भी माहौल ताल देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो कांग्रेस आओगी इधर। तो कहाँ जा रही हो माता जी? गन्नौर। हाँ, गन्नौर। गन्नौर कहाँ से आ रही हो? गन्नौर तक गई थी मैं, नरेले तक गई थी। हाँ? नरेले से गई थी, वापस आई हूँ। तो गांव में किसका जोर चल रहा, कांग्रेस का कि बीजेपी का? भाई दोनों की ठोक है, उसकी कादन की भी, देवेंद्र कादन की, उसकी भी, कुलदीप की भी। अच्छा, हाँ, दोनों की टक्कर है। सरकार किसकी आवे हरियाणा में? भाई सरकार तो जिसकी माल 6000 पेंशन होगी उसकी देंगे हम तो वोट। कौन बोल रहा है 6000 देने को? कुलदीप। हाँ? कुलदीप शर्मा। क्या है चुनाव चिन्ह? पहले भी बहुत से काम करे भाई उसने, पार्क भी बनवाए, सिमरसल भी लुवाए, गलियां भी बनवाई। हाँ भाई काम तो बहुत करे उसने। तो किसकी सरकार चाहो, हुड्डा की कि खट्टर की? इसके जो कुलदीप की सरकार है वही, कांग्रेस की। गांव में लोग बात कर रहे? गांव में बात कर रहे? गांव में दोनों की बात चल रही है सारों को। तो अब गन्नौर स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, ये पैसेंजर ट्रेन है, जगह जगह कई स्टॉपेज है। तो मैं, आपका नाम क्या है? राजपाल जी। हाँ? राजपाल। आप कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, घोड़ा कला। आप क्या करते हैं? मैं एमसीडी में काम करता हूँ, सरकारी कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी, छोटा सा कर्मचारी हूँ। ये दिल्ली? दिल्ली। तो दिल्ली एमसीडी में अब क्या हाल है जब से आम आदमी पार्टी आई है और बीजेपी दोनों के? देखो कुछ नहीं कह सकता, मैं एमसीडी का कर्मचारी हूँ। कर्मचारियों में खिलाफ नहीं कोई से भी बोल सकता। हाँ हमारे दो पार्टी का काम जरूर है, बीजेपी का और कांग्रेस का। देखो कौन सी बन जाए ये नहीं कह सकते हम। यहाँ हाँ, हरियाणा में? हरियाणा में वोट देने जा रहे हो क्या? वोट नहीं, आज कुछ काम जा रहा हूँ, मैं छुट्टी मांग कर आया हूँ। तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे? ना बोलना नहीं चाह रहे, सरकारी कर्मचारी है। अरे एमसीडी के हो ना, हरियाणा में बोलने में क्या है? नहीं वैसे मैं कोई से खिलाफ नहीं बोल सकता, क्यों हमारे लिए सरकार दोनों बराबर है, कोई से भी कर। तुम कहाँ के हो भैया? पानीपत। क्या विचार है चुनाव का? कुछ पानीपत में चर्चा चल रही, कुछ बदलाव होगा या बीजेपी तीसरी बार आ रही? एक तरफा तो किसी की नहीं है। एक तरफा किसी की नहीं है, गठबंधन में ही आएगी। जोड़ दोनों का है। किसी एक की सरकार बनने की उम्मीद नहीं है? नहीं, एक तरफा किसी की नहीं आने की, एक तरफा किसी की भी नहीं है। जोड़ दोनों का, कांग्रेस बीजेपी का दोनों का जोर है। अब भैया है कि कुछ राज्यों में बीजेपी छा रही, कुछ में कांग्रेस छा रही। अरे हरियाणा की बताओ ना खुद। हरियाणा की बता रहा, मैं जिलों की बात कर रहा। अच्छा, कुछ जिलों में, जैसे किस किस जिले में कांग्रेस? जैसे रोहतक की तरफ हो गया, इस तरफ कांग्रेस का जोर है, करनाल की तरफ थोड़ा बीजेपी का जोर है।
पानीपत में दोनों का ही है। भैया है कि अगर हमारी सोचोगे तो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी आई। किस वजह से? मतलब देश हित में जो काम करेगा हम तो उसी की चाहेंगे जी। और बाकी पार्टी वाले? बाकी पार्टी वाले देखो सबको पता है, इतने टाइम से करा है देश हित में, कौन करा तो सबको दिख रहा है जी, हमें कहने की क्या ज़रूरत है। अगर हमारी सोच है तो हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी आनी चाहिए। तो आज मैं सोनीपत से पानीपत के बीच में, हरियाणा की चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, तमाम शोर खत्म होने के बाद हरियाणा के आम लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या है और उनका मूड माहौल क्या है, ये जानने के लिए आज मैं एक लोकल ट्रेन में चढ़ गया। सफ़र सोनीपत से पानीपत की तरफ हमारा चल रहा है। आपका नाम क्या? विकास का जन। हाँ, विकास का जन। आप कहाँ के रहने वाले? पानीपत। तो आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब। कहाँ, हरियाणा में या नहीं, दिल्ली में ही। वोट देने जा रहे हो? नो, घर ही जा रहे हैं वोट देने। क्या डेली अप डाउन करते हैं ना, नरेला से पानीपत। तो अभी कहाँ छुट्टी हो गई? छुट्टी हो तो गई स्कूल की। डेढ़ स्कूल में? स्कूल में है हम गवर्नमेंट। और आप क्या करती हैं? पानीपत से मैं भी हाउस वाइफ हूँ। और आप? मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। हाँ, प्राइवेट जॉब कहाँ पे? कारगिल में। कारगिल कंपनी है मेडिसिन की। अच्छा अच्छा, ये करनाल में, पानीपत में दवाइयों की बहुत कंपनी है। तो आप मुझे बताइए कि महिलाओं के दिमाग में इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? आपको पता चला कौन कौन नेता क्या क्या कह रहे हैं? मैं बाहर की नॉलेज नहीं रखती, मुझे सिर्फ अपने घर से मतलब है। ये मुझे बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट आके मुझे खिला के थोड़ी जाएगी। देख रही हो, कोई सिलेंडर 500 का बोल रहा है, कोई 2100 महिलाओं को देने को बोल रहा है, कोई 2000 बोल रहा है। चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 10,000 रुपये का हो, भरवाना तो तब भी है। चाहे महंगा हो तो सस्ता भरवाएंगे तो तब भी रोटी तो बना के खानी है ना। अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, चाहे सस्ता करे चाहे महंगा करे, हमें तो फिर भी भरवाना ही है। उसलिए हम कमाई कर रहे हैं, हम जॉब करते हैं। अरे तो कुछ तो सोचा होगा, वोट देने जाओगी आप तो। इतना टाइम ही नहीं मिलता, हम जॉब करते हैं, कहाँ सोचेंगे बाहर की। अरे वोट दोगी कि नहीं आप? नहीं, मैं 10 सालों के वोट नहीं देती। हाँ? मैं वोट देती ही नहीं हूँ। क्यों? टाइम ही नहीं मिलता वोट देने का। उस दिन में मन ही नहीं करता। ऐसी सरकार को कौन वोट दे? सब नेताओं से मन भर गया? भर गया। कोई अच्छा नहीं लगता आपको? कोई सरकार भी नहीं लगता है, बस एक मोदी अच्छा लगता है। मोदी जी। तो मोदी जी के पार्टी को वोट देने जाती हो कि बस? उनको भी नहीं देते क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मन ही नहीं करता। अपना घर बैठे रहो, क्यों लाइनों में लगने। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बट सही है अपनी जगह। हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है बाहर की दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हमें अपने मतलब है। महंगा होगा तो महंगा खा लेंगे, सस्ता होगा तो सस्ता खा लेंगे। अपने से मतलब है, अपने बच्चे पालने हैं, दूसरों का हमें क्या करना है। गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इससे हमें कोई मतलब। गवर्नमेंट ही आपको बिजली देती, गवर्नमेंट ही रोड बनाती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती, गवर्नमेंट कभी कभी तो हमारा 0 बिल आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम दिल्ली रहते हैं और कभी कभी 13,000 भी आ जाता है, वो भी पे करना पड़ता है। कभी 0 आता है तो हम खुश भी हो जाते हैं, और जब 13,000 आता है तो हमारे मुँह भी बन जाते हैं। तो आप दिल्ली रहती हो? मैं दिल्ली रहती हूँ। मैं दिल्ली से हरियाणा चुलकाना धाम जा रही हूँ। इसलिए तो। बट मैं सोनीपत की लड़की हूँ, हरियाणा की लड़की हूँ, बट मैं रहती दिल्ली हूँ। दिल्ली ये केजरीवाल की सरकार या केजरीवाल इस्तीफा जो दिया है उसके बारे में कुछ सोचती है? अब आतिशी संभाल रही है, और क्या है। तो ये सही किया कि गलत किया? गलत तो है। क्या? दारू के घटोले में उसको पकड़वा दिया और वो आतिशी को बना दिया। मैं तो है तो सब एक ही, घोटाला तो एक ही कर रहे हैं। अच्छा वो हो जाए वो। तो केजरीवाल की सरकार का काम ठीक है या उनको फंसाया गया, आप क्या मानती हैं? मेरे ख्याल से तो उनको फंसाया ही गया। हाँ? फंसाया गया, मेरे ख्याल से तो फंसाया गया, क्योंकि जहाँ तक हमें नॉलेज है अच्छा है उन्होंने